Class 10th, Chapter 1, Resource and Development. First of all, we all know what is resource. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technically accessible, economically flexible, and culturally acceptable, can be termed as resource. Okay, and there are two types of resource: naturals and human. Naturals are two types: renewable, non-renewable. Human: structures and institutions, quality and quantity. और मतलब यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, आप इसे मतलब अपने नोट्सबुक में लिख के आप इसे याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट सा फैक्ट है, these resources can be classified into following ways. कौन कौन सा? On the basis of origins, biotic and abiotic. On the basis of accessibility, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individuals, community, national and internationals. And last, on the basis of status of development, potential development, stock and reverse. और ये भी जो फिगर है मतलब उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बिकॉज ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशंस। पहले ह्यूमन बीइंग पहले क्या करते हैं, नेचर से लेते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस तैयार, फिर टेक्नोलॉजी तैयार करके ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स को डेवलप करते हैं। और आगे का पेजेस है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्स। मैंने पहले बताया था कि बेसिस में हम लोग को रिसोर्स के इतने मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसके दो होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? देज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फोना, फिशेस, लाइवस्टॉक एक्सेट्रा। और एबायोटिक क्या होता है? एबायोटिक रिसोर्स ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स are called abiotic resources. For example, rocks and metals. On the basis of accessibility, renewable resources or non-renewable resources. Renewable resource क्या होते हैं? The resource which can be renewed or reproduced by physical, chemical and mechanical processes are known as renewable. और रिप्रेजेंसिबल रिसोर्स भी हम लोग उसे कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस एज फ्लो, जो हम लोग फिगर 1.2 में हम लोगों ने देखा था। ये वाला जो हम लोगों ने जो फिगर देखा है ना, वही मतलब वो बता रहा है ना ये, तो उसी मतलब वही बता रहा है कि वी ऑल सी 1.2 में कैसे डिवाइड किया गया है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दिस अकर ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम्स. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their uses. अब हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में क्या था? दो, इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। और इसके भी सब मेन फैक्ट है, आप उसे नोट डाउन करके अपने अच्छे से नोट्स को रेडी कर सकते हो। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, रिवर्स, रिजर्व्स क्या होते हैं वो। और पहले फर्स्ट में हम पोटेंशियल रिसोर्स से हम लोग पहले जानते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly राजस्थान और गुजरात, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. मतलब